भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब किया और फिर एक सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा के डिप्लोमेट को अगले 5 दिनों के अंदर भारत से लौटने को कहा गया है। कनाडा के राजनयिक जब विदेश मंत्रालय से निकले तो काफ़ी गुस्से में थे। उन्होंने कार के दरवाजे को जोर से खींचकर बंद कर लिया। वहीं खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वीडियो बनाकर धमकी देते हुए कहा कि कनाडा में रहने वाले हिंदुओं जितना जल्द हो कनाडा छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। खालिस्तान के मामले में कनाडा और भारत के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। कनाडा ने भारतीय राजनयिक को देश से निकलने का आदेश दिया था और उसके जवाब में भारत ने भी कड़ा एक्शन लिया है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत को तलब किया और फिर एक सीनियर डिप्लोमेट को देश छोड़ने का आदेश दिया है। कनाडा के डिप्लोमेट को अगले 5 दिनों के अंदर भारत से लौटने को कहा गया है। भारत ने कनाडा के जिस अधिकारी को देश से बाहर जाने को कहा है, उसका नाम ओलिविया सिल्वस्टेर है। ओलिविया भारत में कनाडा की खुफिया एजेंसी के स्टेशन चीफ थे। भारत सरकार का कहना है कि कनाडा अपनी धरती पर खालिस्तानियों की हरकतों पर लगाम कसने में असफल रहा है। यही नहीं, खुलेआम उनकी हिमायत भी की है। डिप्लोमेट को देश से निकालने से पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजदूत कैमरून मैक्के को तलब किया था। इसी दौरान उन्हें बताया गया कि कनाडा के एक सीनियर डिप्लोमेट को देश से निकाला जा रहा है। उन्हें देश छोड़ने के लिए 5 दिन का वक्त मिलेगा। आमतौर पर रिश्ते खराब होने पर यदि कोई देश किसी के राजनयिक को बाहर करता है तो बदले में दूसरे देश की ओर से भी ऐसा ही एक्शन लिया जाता है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया, भारत में कनाडा के उच्चायुक्त को आज तलब किया गया था। इसी दौरान उन्हें बताया गया कि भारत सरकार ने कनाडा के एक डिप्लोमेट को देश से बाहर निकालने का फैसला लिया है। संबंधित डिप्लोमेट को 5 दिन में देश से निकलने को कहा गया है। इसी मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने G20 समिट से इतर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात में आपत्ति जताई थी। हालांकि जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा पहुंचे तो उनके तेवर ही बदले नजर आए। अपने देश पहुंचकर ट्रूडो ने संसद में दावा किया कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला उठाया था। भारत निज्जर को खालिस्तानी आतंकी मानता रहा है, लेकिन उसकी हत्या में किसी भी तरह से हाथ होने से इनकार किया था। वहीं कनाडा के पीएम ने कहा था कि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंसियों का लिंक था। भारत ने दिखा दिए तेवर, नहीं चलेगा खालिस्तान पर कोई बहाना। हालांकि भारत सरकार की ओर से यह नहीं बताया गया है कि कनाडा के किस डिप्लोमेट को देश से बाहर जाना होगा। इस फैसले से साफ है कि खालिस्तान के मामले में भारत किसी भी तरह से समझौते को तैयार नहीं है और यदि कनाडा अतिवादी तत्वों पर लगाम नहीं कसता है तो फिर कड़ा जवाब दिया जाएगा। भारत खालिस्तानी को आतंकी मानता रहा है, लेकिन उसकी हत्या में किसी भी तरह से हाथ होने से इनकार किया था। वहीं कनाडा के पीएम ने कहा था कि हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि निज्जर की हत्या से भारतीय एजेंसियों का लिंक था।